दूसरा प्रश्न, भगवान, मनुष्य इतना दुखी और उदास क्यों हो गया है? आज ही हो गया है ऐसा नहीं। आदमी सदा से दुखी और उदास है। हां, आज दुख और उदास, ये दुख, ये चिंता, ये उदासी समझने की समझ आदमी में ज्यादा आ गई है। तो सदा से दुखी, लेकिन इतना बोध नहीं था, इसलिए गुजारे जाता रहा। आदमी सदा से दुखी था, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाने की बड़ी सुविधाएं खोज ली थी। पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा हूं, तो दुख झेलना आसान हो जाता है कि परमात्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है वह होकर रहेगा। तो नियति है, अपने किए क्या होगा। इसलिए जो है ठीक है, जैसा है ठीक है। फिर 4 दिन की जिंदगी है, गुजार लो। आज न तो अतीत के जन्मों के सिद्धांत काम आ रहे हैं, न परमात्मा विधि का लेखक रह गया है। लोगों के मन में बहुत संदेह उठे। संदेह शुभ लक्षण है। संदेह का अर्थ है समझ पैदा हो रही। विश्वास खंडित हो गए, अच्छा हुआ, क्योंकि विश्वास आदमी को अंधा रखते। ध्यान रखना, मैं श्रद्धा का पक्षपाती हूं, विश्वास का विरोधी। विश्वास का अर्थ होता है दूसरों ने तुम्हें जो दे दिया, उधार, और श्रद्धा का अर्थ होता है अपने अनुभव से जिसे पाया। श्रद्धा का अर्थ होता है स्वयं की प्रतीति, और विश्वास का अर्थ होता है दूसरों के द्वारा डाले गए संस्कार। विश्वास एक तरह की मानसिक आदत है, और श्रद्धा जीवन सत्य की खोज। विश्वास संदेह के विपरीत है। विश्वासी संदेह को दबा के बैठा रहता है, और श्रद्धा संदेहों का उपयोग कर लेती, संदेह की सीढ़ियां बना लेती। हर संदेह अगर ठीक ठीक ईमानदारी से जिया जाए तो श्रद्धा तक लाता है, लाएगा ही। संदेह में बीज छिपे हैं श्रद्धा के। इसलिए मैं नहीं कहता कि संदेह को दबाना, मैं नहीं कहता कि संदेह की तरफ पीठ करना। मैं तो कहता हूं संदेह को पूरा पूरा जीना, निखारना, धार रखना, ताकि तुम्हारी श्रद्धा नपुंसक ना हो। तुम्हारी श्रद्धा सारे संदेहों को पार करने के बाद होगी, तो फिर कोई संदेह उसे गिरा ना सकेगा। साधारण विश्वासी आदमी बड़ा डरा रहता है कि कोई संदेह ना जगा दे, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो थोथा विश्वास जो ऊपर से थोप लिया है टूट जाए, उखड़ जाए। जैसे कच्चे रंग मुंह पे पोत लिए हो तो वर्षा से डर लगता है। मैंने सुना है लखनऊ में एक आदमी रास्ते पर पंखे बेच रहा था। लखनवी लहजे में, बड़ी सुंदर आवाज में जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि ऐसे पंखे ना तो कभी बने और ना फिर बनेंगे। ये अनूठे पंखे, इन पंखों की खूबियों का कोई अंत नहीं। एक रईस ने, गर्मी के दिन थे, पसीना पसीना हो रहा था, खिड़की खोली और पंखे वाले को भीतर बुलाया और कहा कि बड़े देर से चिल्ला रहे हो, क्या खूबी है इन पंखों की? तो उस पंखे वाले ने कहा कि इन पंखों की खूबी यह है कि ये कभी टूटते नहीं। ये तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, बच्चे बच्चों के बच्चों तक काम आएंगे। ये टूटते ही नहीं। रईस ने पंखा खरीद लिया
और वह आदमी जा भी नहीं पाया था। रईस ने पंखा एक दो बार ही किया होगा कि टूट गया। वो तो बड़ा हैरान हुआ। सस्ते से सस्ते पंखे भी कुछ दिन तो चलते हैं, और ये शाश्वत पंखा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला था, एक ही दो बार हवा करने में टूट गया। बहुत हैरान हुआ। लेकिन वह आदमी जा चुका था। दूसरे दिन की प्रतीक्षा की उसने कि शायद फिर निकले। फिर दोपहर वही आवाज। अनूठे पंखे न पहले कभी बने न फिर कभी बनेंगे। उसने उस आदमी को बुलाया। उसने कहा कि तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये टूटा हुआ पंखा पड़ा है और तू कहता था अनूठा पंखा, और इस सड़े पंखे के तू मुझसे 5 रुपए लूट ले गया। उस पंखे वाले ने आंख भी न झपकी। उसने कहा तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि आपको पंखा करना नहीं आता। उस रईस ने कहा हद हो गई, और भी देखो। बेशर्मी की भी कोई सीमा है, बेईमानी की भी कोई सीमा है। मुझे पंखा करना नहीं आता, पंखा कैसे किया जाता है? तो उस आदमी ने कहा कि पंखा करने का ढंग, पंखे को हाथ में रख के सामने रख लो और सिर को हिलाते रहो। ये पंखा शाश्वत है, मगर ढंग से किया जाए तो ये कोई ढंग है? हिला दिया होगा, पंखा टूट गया। पंखा हिलना नहीं चाहिए, सिर हिलाओ और पंखे को सामने रखो। हवा भी होगी, पंखा भी रहेगा। तुम्हारी श्रद्धाएं, जिनको तुम श्रद्धा कहते हो, श्रद्धाएं नहीं, विश्वास है। बस ऐसे हैं, जरा में टूट जाएंगे। इसलिए तथाकथित विश्वासी बहुत डरा रहता कि कोई संदेह न जगा दे। जिसके जीवन में श्रद्धा है वो संदेहों से डरता ही नहीं। वो तो संदेहों को निमंत्रण दे आता है कि आओ, क्योंकि श्रद्धा संदेह से बहुत आगे की बात है। लेकिन संदेहों को पार करके आए हो तब। सुदास, तुम पूछते हो मनुष्य इतना दुखी उदास क्यों हो गया? मनुष्य सदा दुखी था लेकिन सांत्वना करता रहा था। सदा उदास था लेकिन अपनी उदासी के लिए व्याख्याएं खोजता रहा था। आज पहली दफा व्याख्याएं व्यर्थ हो गई हैं, सांत्वनाएं उखड़ गई हैं। आज पहली दफा आदमी ने पंखे को सामने रख के सिर हिलाना बंद कर दिया है। पंखा टूट गया है। पंखा हिलाया कि टूट गया। आज मनुष्य सब तरह के संदेहों से घिरा हुआ खड़ा है। सब तरफ अंधेरा मालूम होता है, क्योंकि जिन दियों पर भरोसा किया था वो दिए नहीं थे, सिर्फ कल्पना के जाल थे। अब मनुष्य को सच्चे दिए की तलाश करनी होगी। ये शुभ घड़ी है। मैं इससे चिंतित नहीं हूं, मैं इससे आनंदित हूं। और तुमसे भी मैं कहूंगा सुदास, आनंदित हो। ये शुभ घड़ी है कि झूठी सांत्वनाएं उखड़ गई, झूठे सिद्धांत कचरे में गिर गए। आदमी ने पहली दफा आंख खोली। आदमी ने पहली दफा जीवन को देखने की चेष्टा शुरू की है। निश्चित यह कठिन मार्ग है। आदमी प्रौढ़ हुआ है, इसलिए बचपन की परियों की कथाएं अब काम नहीं आएंगी, और बच्चों के लिए गढ़े गए ईश्वर के सिद्धांत भी अब काम नहीं आएंगे। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम गणेश उत्सव मनाते ही रहो। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अभी भी खींचे जा रहे हो, लकीर के फकीर हो पुराने, इसलिए मुर्दा लकीरों को भी पीटे जा रहे हो। सांप वहां है ही नहीं और तुम अब भी लकड़ी पीटे जा रहे हो। पुरानी आदत हो गई। लेकिन तुम्हारे पुराने सिद्धांत, धारणाएं सब निस्तेज हो गए। उन्होंने आभा खो दी, उनके आधार गिर गए, उनकी बुनियादें सरक गई। तुम्हारे सारे मंदिर धूल धूसरित हो गए। और स्वभावतः
ऐसी अड़चन की घड़ी पहले कभी ना आई थी। आदमी प्रौढ़ ही ना हुआ था। बच्चों को हम खिलौने दे देते, बस खिलौनों में उलझ जाते। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर तुम खिलौनों में ना उलझा सकोगे। ऐसा ही आदमी प्रौढ़ हो गया है। अब तुम स्वर्ग नरक की कथाएं, किसको धोखा दे पाओगे उन कथाओं से? और तुम्हारे अजीब अजीब ईश्वर के सिद्धांत कि ईश्वर आकाश में बैठा है, कि 3 चेहरे वाला है, कि ऐसा है कि वैसा है, अब तुम किसको समझा पाओगे? कि क्षीर सागर में लेटा है, नाभि में से कमल उगा है, अब तुम किसको समझाओगे? किस क्षीर सागर की बात कर रहे हो? कहां है क्षीर सागर तुम्हारा? कहां है तुम्हारे कैलाश? आदमी ने सब छान डाला। यूरी गागरिन ने जब अंतरिक्ष की यात्रा की पहली बार और लौटा वापस जमीन पर, तो रूस में उससे जो पहली बात पूछी गई वो ये कि अंतरिक्ष में ईश्वर मिला? यूरी गागरिन ने कहा, मैंने बहुत तलाशा अंतरिक्ष में, मैं इसी खोज में था कि और कुछ मिले या न मिले, कम से कम ईश्वर मिल जाए, मगर कोई ईश्वर है ही नहीं, तो मिलता कैसे? रूस में उन्होंने एक बड़ा म्यूजियम बनाया है जिसमें अंतरिक्ष से लाई गई सारी चीजों को रखा गया है। चांद से लाए गए पत्थर, जमीन के टुकड़े, वो सब उसमें संभाल के रखे गए, सारे चित्र। उस म्यूजियम के दरवाजे पर लिखा है एक वचन कि हमने अंतरिक्ष में जाकर देख लिया, वहां कोई ईश्वर नहीं। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं। इससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है कि पुरानी धारणा व्यर्थ हो गई। हमें अब ईश्वर को भी नई भाव भंगिमा देनी होगी। अब ईश्वर व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता, अब तो ईश्वर शक्ति की तरह हो सकता है। अब ईश्वर जगत का सृष्टा ऐसा नहीं हो सकता, अब तो ईश्वर जगत की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ऐसा होगा। अब ईश्वर के दर्शन करने की बात फिजूल है। अब तो तुम्हारे भीतर जो दृष्टा बैठा है वही ईश्वर है। एक क्रांति घट गई। पहले हम सोचते थे ईश्वर दृश्य है, उसे देखा जा सकता है। अब हमें एक क्रांति करनी होगी। ईश्वर दृश्य नहीं है, दृष्टा है। जिन्होंने पहले भी जाना है उन्होंने भी यही कहा है कि ईश्वर दृष्टा है, दृश्य नहीं। लेकिन वे इन्हीं गिने लोग थे, उंगलियों पर गिने जा सकें। आज पूरी पृथ्वी बड़े संदेह से भर गई। इसलिए सुदास बहुत दुख है और बहुत उदासी। मगर ये दुख और उदासी ऐसे ही है जैसे रात बहुत अंधेरी जब हो जाती है तो खबर देती है कि सुबह करीब है। चूंकि पुरानी धारणाएं गिर गईं, पुराने सिद्धांत गिर गए, पुराने शास्त्र अर्थहीन हो गए, पुराने संबंध, पुराना समाज, पुराने समाज की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई, सब डमाडोल हो गई। आदमी बिल्कुल अकेला हो गया है, इसलिए बहुत उदास है। इतना आदमी अकेला कभी नहीं था। समाज का अंग था। हर आदमी किसी समाज, किसी गांव, किसी भीड़ का अंग था। आज भीड़ में भी हो तो भी अकेले हो। ऐसा अकेलापन उदास करता है। लेकिन अगर इस अकेलेपन का ठीक ठीक उपयोग कर लो तो यही अकेलापन समाधि बनेगा, ध्यान बनेगा। और यही अकेलापन
आनंद का स्रोत हो जाएगा। इसी अकेलेपन से गंगा बहेगी आनंद की। कहां गए घर से घर लगे हुए बतियाते द्वार? कहां गए हवा और पानी से लहराते प्यार? दीवारों की स्थिति, द्वारों के दिशाबोध, एक सिरे से गायब पनपे अंतर्विरोध। मातमी लिबासों में लिपटे जन उत्सव त्योहार। खाटें पकड़े ड्योढ़ी बूढ़े नौबत खाने। मस्जिद से मुंह फेरे खड़े हुए बुतखाने। तटवासी अनुभव स्थितियों को धकियाते ज्वार। रीत गई असमें ही नेह छोह की भाषा। फिर भी हम बांधे हैं आसमान से आशा। चुक गए जन्म से कंधे देने तक के व्यवहार। एक पुराना जगत हमने बनाया था, वो सब का सब विदा हो गया है। आदमी एक महाशून्य में खड़ा है। न पुराने संबंधों में कुछ अर्थ रह गया है, न पुरानी औपचारिकता में प्राण रह गए, न पुराने शिष्टाचार में कोई आत्मा बची, और नया हम जन्म नहीं दे पा रहे। पुराना मर गया है, उसकी लाश सड़ रही है, और नए की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। मैं उस नए को ही पुकार दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर मैं उस नए को ही निर्माण करने की महत चेष्टा में लगा हूं। एक नया ही मनुष्य चाहिए, नई धारणाओं से सजा, अस्तित्व के प्रति नई उमंगों से भरा, परमात्मा की एक नई ही प्रतीति, एक नया साक्षात। मंदिरों, मस्जिदों, पंडित पुजारियों, काशी और काबा से मुक्त एक मनुष्य चाहिए जो पूरी पृथ्वी को अपना माने, पूरी मनुष्य जाति को अपना माने। और यह आज संभव है, यह इसके पहले कभी संभव भी नहीं था। लेकिन बजाय इसके कि हम इस महत संभावना की घड़ी को आनंद में रूपांतरित करें, हम सिर्फ सड़ी हुई लाश के पास बैठे दुर्गंध से भर रहे हैं। चुनौती सामने खड़ी है। जीवन एक महाप्रश्न चिन्ह बन गया है। बजाय इसके कि हम चुनौती को अंगीकार करें और अभियान पर निकलें, हम अभी भी इस आशा में बैठे कि शायद पुरानी राख में टटोलने से कोई अंगार मिल जाएगी। नहीं नहीं, नई अंगार जलानी। पुरानी अंगार बिल्कुल बुझ गई, राख हो गई। अब उसमें मत टटोलते बैठे रहो। अब तो हमें फिर से निर्माण करना होगा। और अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ हो तो फिर से निर्माण करने का अवसर कितना बड़ा सौभाग्य है। मुल्ला नसरुद्दीन कविता पाठ कर रहे थे। श्रोताओं में एक तरफ हलचल देखकर वे रुके। क्या आपको काव्य पाठ सुनाई दे रहा है? एक श्रोता बोला, नहीं। इसलिए तो हलचल मची, इसलिए तो लोग बेचैन हैं। यह सुनते ही माइक्रोफोन ठीक किया गया और नसरुद्दीन ने पुनः कविता पाठ शुरू किया। लेकिन अब दूसरी तरफ श्रोताओं में हलचल मच गई और पहले से भी ज्यादा। नसरुद्दीन बोले, क्यों भाई, अब क्या परेशानी है? क्या अभी भी काव्य पाठ सुनाई नहीं दे रहा है? कई श्रोता उठ खड़े हुए और बोले, परेशानी यह है कि अब काव्य पाठ सुनाई दे रहा है। अब तक आदमी आंख बंद किए चल रहा था, जैसे कोल्हू के बैल चलते। दुख था मगर आंख बंद थी। अब आंख खुल गई और दुख है
दुख वैसा का वैसा है। सुदास, ऐसा मत सोचना कि पहले का आदमी सुखी था। इस तरह की बातें तुम्हारे पंडित और पुरोहित और तुम्हारे तथाकथित साधु और संत तुम्हें समझाते हैं कि पहले का आदमी बहुत सुखी था, पहले सतयुग था, पहले स्वर्ण युग था। दुनिया में दो तरह के अफीम के नशे, एक कि पहले स्वर्ण युग था और दूसरा कि स्वर्ण युग आगे आएगा। ये दोनों नशे हैं। एक नशा धार्मिक लोगों का है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का, बौद्धों का, और एक नशा अधार्मिक लोगों का है, कम्युनिस्टों का, सोशलिस्टों का, फैसिस्टों का। स्वर्ण युग आगे, एक का स्वर्ण युग पीछे, एक का स्वर्ण युग आगे। दोनों ही भुलावे के रास्ते, इसलिए दोनों को मैं अफीम कहता हूं। मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम के नशे, ठीक कहा है, लेकिन मार्क्स ने जो कुछ भी निर्मित किया वो अफीम का नया नशा है। फर्क इतना ही है कि पुरानी अफीम अतीत में भरोसा रखती थी, नई अफीम भविष्य में भरोसा रखती। जबकि अस्तित्व का केवल एक ही रूप होता है, वर्तमान। अस्तित्व तो अभी है। मैं तुमसे कहता हूं सतयुग अभी है, स्वर्ण युग अभी है, ना तो पीछे था और ना आगे होगा। तुम मेरी अगर बात न मान सको तो जरा अपने पुराणों में उठा के देखो, तुम किस सतयुग की बातें कर रहे हो। लोग इस तरह बातें करते हैं जैसे सारे पाप अब हो रहे हैं। जरा अपने पुराण टटोलो और तुम चकित हो जाओगे, तुम हैरान हो जाओगे। तुम जिन स्वर्ग के देवताओं को बड़ा पवित्र मान रहे हो, जरा अपने पुराणों में खोजो। वे स्वर्ग के देवता जमीन पर उतरकर व्यभिचार कर जाते और साधारण स्त्रियों के साथ ही नहीं, ऋषियों की पत्नियों को भी नहीं छोड़ते। यह स्वर्ण युग था जब देवता भी इतने भ्रष्ट थे। यह स्वर्ण युग था जब तपस्वियों को भ्रष्ट करने का आयोजन ही देवताओं का एकमात्र काम था कि भेजो एकदम उर्वशी। कोई बेचारा ध्यान कर रहा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है। कोई आंख बंद किए शांत बैठा अपनी माला जप रहा है, भेजो उर्वशी, भ्रष्ट करो उसे। यह स्वर्ण युग था जहां देवता भी इतने गए बीते थे। तुम जरा अपना पुराना इतिहास जो पुराणों में छिपा पड़ा वो उठा कर देखो। कोई पढ़ता नहीं पुराण, शायद इसलिए लोग नहीं पढ़ते कि पढ़ेंगे तो बड़ी ग्लानि होगी। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक तुम्हारे सारे देवता अत्यंत भ्रष्ट हैं। उनकी भ्रष्टता की कोई सीमा भी नहीं। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर ही मोहित हो गए। ऐसा तो अब भी नहीं होता। अपनी बेटी के ही पीछे चल पड़े। उसी के प्रति कामातुर हो गए। और ब्रह्मा महादेव है, सृष्टा है जगत के। वेदों में सोमरस की बड़ी चर्चा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोमरस कोई खो गई जड़ी बूटी जो रही होगी भांग, गांजा, चरस, अफीम जैसी। उसे पी पी के देवता मस्त हो रहे थे।
पश्चिम के बहुत बड़े विचारक आल्डुअस हक्सले ने तो लिखा है कि सोमरस एलएसडी जैसी कोई चीज थी, और भविष्य में एल्डुअस हक्सले ने लिखा है कि जब हम एलएसडी की शोध को पूरा कर लेंगे तो जो अंतिम हमारे हाथ में मादक द्रव्य लगेगा सारी वैज्ञानिक शोध के बाद, अच्छा होगा उसका नाम हम सोमा रखें, वेद के ऋषियों की स्मृति में। यज्ञ हो रहे थे तुम्हारे स्वर्ण युग में, जिनमें गौ माता के भक्त गौ की बलि चढ़ा रहे थे, घोड़े काटे जा रहे थे, नरमेध भी हो रहे थे। स्वर्ण युग, सतयुग। लोगों को यह भ्रांति है कि अब लोग खराब हो गए। अगर लोग अब खराब हो गए तो बुद्ध किसको समझा रहे थे 24 घंटे चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, किसको समझा रहे थे? पुराने से पुराने शास्त्र भी इन्हीं शिक्षाओं से भरे। ये शिक्षाएं बताती हैं कि लोग चोर थे, नहीं तो किसको समझा रहे हो कि चोरी मत करो? जहां कोई चोर ही ना हो वहां बुद्ध और महावीर और कृष्ण और पतंजलि लोगों को समझाते फिरें कि चोरी मत करो, तो इनका दिमाग खराब है, ये पागल है। जहां कोई चोरी करता ही नहीं वहां क्या समझा रहे हो कि चोरी मत करो? कोई तो खड़े हो कहता कि महाराज क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो, चोरी यहां कोई करता ही नहीं। झूठी हैं वे कहानियां जो कहती हैं कि घरों में ताले नहीं डाले जाते थे। हां, एक कारण हो सकता है ताले न डालने का कि घर में कुछ हो ही ना, लेकिन चोरी तो होती थी नहीं, तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि चोरी मत करो? और महावीर ने अचोरी को महाव्रत क्यों कहा है 5 महाव्रतों में? और हिंसा तो डट के हो रही थी कि महावीर को अहिंसा का पाठ देना पड़ा। बेईमानी सघन थी। कब था स्वर्ण युग? कब था आदमी सुखी? कभी नहीं था। लेकिन हां, एक मूर्छा थी, एक तंद्रा थी। वो तंद्रा टूट गई है आज। अच्छा हुआ टूट गई। टूट गई तो अब हम उपाय कर सकते हैं सुखी होने का। लेकिन सुख, दूसरी भ्रांति में मत पड़ जाना कि समाजवाद आएगा तो मिलेगा, कि साम्यवाद आएगा तो मिलेगा, कि वर्ग विहीन समाज की रचना होगी तो मिलेगा। सुख का कोई संबंध बाहर से नहीं, सुख अंतर्दशा है। जो निर्विचार हो जाए उसे अभी और यहीं मिल जाएगा। और फिर कब समाज वर्ग विहीन होगा तब तक तुम जिंदा रहोगे, और सवाल तुम्हारा है। रूस में क्रांति हुए 60 साल हो गए, अभी तक भी कोई सुख की झलक दिखाई नहीं पड़ती। सुख तो बहुत दूर। रूस अभी भी इतना भयभीत रहता है बाहर से कोई देश में अंदर ना आए, रूसी देश के बाहर न जाएं, क्योंकि ओलंपिक वगैरह में रूसी देश के बाहर जाते हैं तो फिर लौटने नहीं चाहते। क्या हो जाता है उनको? रूस के बाहर आके उनको पता चलता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। रूस में एक तरह की समानता आई है, गरीबी बांट दी गई। बांटने को अमीरी तो थी भी नहीं। जैसे भारत में अगर समाजवाद आए तो क्या करोगे? बांटोगे क्या? खाक? गरीबी बांट लोगे। हां, सब समान रूप से गरीब हो सकते,
एक आध बिरला, एक आध टाटा, एक आध सिंघानिया, इनको करोगे क्या? बांट लोगे। बांटने से किसके हाथ क्या पड़ने वाला है? वही रूस में हुआ। गरीबी की दृष्टि से सब लोग समान हो गए, लेकिन आदमी ऐसा मूढ़ है कि गरीबी की समानता को सुख समझ सकता है। हां, बाहर का उसे पता नहीं चलना चाहिए। आदमी को बड़ा कष्ट होता है दूसरे को सुख में देख के, अपने को दुख में देख के इतना कष्ट नहीं होता। आदमी को बड़ा सुख मिलता है दूसरे को कष्ट में देख के। अगर सभी बराबर कष्ट में हैं तो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। लोग कहते हैं अब क्या करना, क्या झंझट। लेकिन अगर एक आदमी सुखी हो जाए तो बाकी सारे लोग बहुत दुखी हो जाते, उसके सुख के कारण दुखी हो जाते। रूस से बाहर जो लोग आते हैं और बाहर की दुनिया देखते हैं, वो बड़े चकित होते हैं। उनको बिल्कुल धोखे में रखा जा रहा है। उन्हें बाहर की दुनिया के संबंध में गलत खबरें दी जा रही, गलत पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। 60 साल में सुख तो बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ लोगों की आजादी खो गई, सब तरह की आजादी खो गई। मैंने सुना है कुत्तों की एक प्रदर्शनी हुई पेरिस में, उसमें सारी दुनिया के कुत्ते इकट्ठे हुए। रूसी कुत्ते भी आए, बड़े मजबूत कुत्ते, रूसी कुत्ते, बड़े पहलवान छाप। फ्रांसीसी कुत्तों ने उनसे पूछा कि रूस के क्या हालचाल है, कैसी चल रही जिंदगी वहां। तो उन्होंने बड़ी शान बगारी कि जब से समाजवाद आया, जब से साम्यवाद आया, सुख ही सुख है। खाने को सुंदर सुंदर भोजन, रहने को सुंदर सुंदर मकान, घूमने फिरने को बगीचे, क्या नहीं है। उनकी बातें सुन के फ्रांसीसी कुत्तों के मन में बड़ी ईर्ष्या जगी, बड़ी लार टपकी उनकी जीभों से। जब जाने का दिन आया तो रूसी कुत्तों ने फ्रांसीसी कुत्तों से कहा कि हमें कहीं छिपा दो, हम जाना नहीं चाहते। पूछा, अरे जहां इतना सुख है कि हम सोच रहे थे कि कोई मौका मिल जाए तो हम भी वहीं आ जाएं, तुम जाना क्यों नहीं चाहते? उन्होंने कहा, तुम सच्ची बात पूछते हो तो ये कि और सब तो ठीक है, लेकिन भौंकने की आजादी बिल्कुल नहीं है। भौंक नहीं सकते, और कुत्तों को भौंकने की आजादी ना हो तो कुत्तों की आत्मा ही मर गई समझो। कुत्तों की आत्मा ही क्या है उनके भौंकने में? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। न तो अतीत में कोई रामराज्य था और न भविष्य में कोई रामराज्य होने वाला है। अतीत में रामराज्य जो लोग बताते हैं वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, और जो भविष्य में बताते हैं वो भी धोखा दे रहे हैं। अगर कोई रामराज्य हो सकता है तो अभी। और राम राज्य से मेरा अर्थ किसी दशरथ पुत्र राम का राज्य नहीं। वो तो कोई बहुत सुंदर दिन ना रहे होंगे, कोई अच्छे दिन ना रहे होंगे। राम के पिता दशरथ ने बुढ़ापे में शादी कर ली थी, उसकी वजह से सब उपद्रव हुआ। बुढ़ापे में शादी की, ये रामराज्य, ये स्वर्ण युग, ये सतयुग। बूढ़े दशरथ को अभी कामवासना से छुटकारा नहीं मिला, और इसी स्त्री के बातों में आके अपने बेटे को 14 साल के लिए जंगल का आदेश दे दिया कि निकल जाओ घर से। इस बूढ़े में कोई बल रहा होगा, कोई आत्मबल रहा होगा। ये तो मालूम होता है कि अपनी पत्नी का बिल्कुल चाकर रहा होगा। बुढ़ापे में शादी जो लोग करते हैं अक्सर उनकी ऐसी गति हो जाती। और राम में इतना भी बल न था कि गलत बात के खिलाफ खड़े हो सकते।
दकियानूसी रहे होंगे, मान ली आज्ञा, चाहे गलत सही मान ली आज्ञा। और इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों से इस देश में हम राम का गुणगान सुनते रहे। वो इसीलिए कि सब आज्ञा मानो, सब आज्ञाकारी बनो। और जो देश इतनी भी क्षमता नहीं रखता कि गलत आज्ञाओं के खिलाफ खड़ा हो सके, वहां क्रांति कैसे होगी? राम चले गए जंगल, गलत बात फिर चाहे पिता की भी क्यों ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गलत बात के सामने झुकना गलत है। फिर राम को राज्य का बड़ा मोह रहा होगा, राज्य के मोह के पीछे फिर सीता का भी त्याग कर दिया। अगर यूं ही था तो खुद भी चले गए होते सीता के साथ, तो कुछ शान की बात होती। और राम का राज्य तो राम राज्य कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कहानी है कि शूद्र के कानों में शीशा भरवा दिया था, गर्म करवा के, पिघला के, क्योंकि उसने वेद वचन सुनने की जुर्रत की थी। ये रामराज्य जहां एक शूद्र वेद वचन न सुन सके। महात्मा गांधी इन्हीं राम का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी तरफ शूद्र को हरिजन बता रहे हैं, और इन्हीं हरि ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, उसके प्राण ही ले लिए होंगे, उसको बहरा कर दिया, क्योंकि उसने वेद वचन सुन लिए थे। ना तो अतीत में कोई रामराज्य था और न भविष्य में कोई होगा। फिर मैं किस रामराज्य की बात करता हूं? एक राम तुम्हारे भीतर सोया है, दशरथ के बेटे राम की नहीं। एक राम तुम्हारे भीतर सोया है, एक ईश्वर तुम्हारे भीतर विराजमान है, उसको जगाओ। उसकी जागृति में रामराज्य, वह जग जाए तो सब दुख मिट जाता है, सब पीड़ा मिट जाती, सब मृत्यु, सब भय समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर सोया हुआ राम जग जाए तो बस अमृत से तुम्हारा संबंध हो गया। सुदास, आज जरूर आदमी दुखी है, लेकिन आदमी सदा से दुखी रहा है। आज उसे पता चल रहा है, आज होश में। क्लोरोफार्म उतर गया। क्लोरोफार्म देते ना किसी मरीज को, थोड़ी देर बाद क्लोरोफार्म उतर जाता है। जब क्लोरोफार्म उतर जाता तब उसे पीड़ा का पता चलता है। ऑपरेशन हो गया, अब उसे दर्द मालूम होता है। एक क्लोरोफार्म सारी मनुष्य जाति पिए बैठी रही अतीत में। धर्म का एक नशा था जो घोंट घोंट के पिलाया गया था, वो उतर गया, वो उखड़ गया। विज्ञान के विकास ने क्लोरोफार्म की पुरानी पद्धति तोड़ दी। आदमी होश में आ गया। होश में आया तो दुख का पता चल रहा है, पीड़ा का पता चल रहा है, संताप का पता चल रहा है, चिंता का पता चल रहा है। मगर यह अच्छा है, क्योंकि पता चल रहा है तो हम मिटाने का कुछ उपाय कर सकेंगे। उपाय एक है कि तुम्हारे भीतर स्थिरता आए, मौन समाए। उपाय एक है कि तुम्हारे भीतर चित्त शून्य दशा पैदा हो, मन से मुक्ति हो, निर्विचार सघन हो। पतंजलि जिसको कहते निर्विकल्प समाधि, वही रामराज्य। और तुम्हारे भीतर अगर दिया जल जाए निर्विचार समाधि का, तो जो बुझे दिए हैं वे भी तुम्हारे पास आके जल सकते हैं। ये सारी दुनिया एक दीपावली मना सकती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो स्वभावतः मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे पाता। तुम्हें अगर कह देता कि पीछे सब ठीक था, तो तुम पीछे के सपनों में खो जाते
या तुमसे कह देता आगे सब ठीक हो जाएगा, तो तुम आगे की कल्पनाओं में खो जाते। लेकिन जब मैं कहता हूं अभी कुछ करना है, तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मनुष्य बड़ा आलसी है, बड़ा तामसी है। कुछ करना है अभी, मन सदा टालने का होता है। कल पे टाल दो, बीते कल पे टालो, आने वाले कल पे टालो, आज मत छेड़ो उपद्रव, क्योंकि आज अगर करना है तो करना होगा। इसलिए सुदास, मेरी बात ठीक लगे तो भी तुम उससे बचना चाहोगे। मैंने सुना है एक महात्मा के पास एक नया नया शिष्य आया। शिष्य बहुत आलसी। गुरु ने उसकी आदत सुधारनी चाहिए। एक रात दोनों सोने जा रहे थे, खाट पर लेट गए थे। शिष्य को उठाने के लिए गुरु ने कहा कि शायद वर्षा आ रही है, गाय को अंदर ले आओ। शिष्य लेटे लेटे ही बोला, गुरुजी, अभी एक बिल्ली निकली थी, मैंने उसमें हाथ फेर कर देखा था, बाहर वर्षा नहीं हो रही क्योंकि बिल्ली सूखी थी। गुरु ने उसे उठाने के लिए फिर कहा, देख तो जरा घड़ी में कितने बजे। शिष्य बोला, गुरुजी, अभी हम सोने वाले हैं, समय जानकर क्या करेंगे। गुरु ने उसे फिर उठाने के लिए कहा, दिया फालतू जल रहा है, उसको बुझा दो। शिष्य बोला, गुरुजी, 2 काम मैंने किए, अब ये काम आप करिए। मैं जब कहता हूं अभी और यहीं, रामराज्य को सुलगाना है, जगाना है, तुम सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन बचना चाहते हो, टालना चाहते हो। तुम कहते हो थोड़ी देर तो और सो लेने दो, कल करेंगे, फिर करेंगे, अभी और दूसरे काम करने हैं। लेकिन सब काम व्यर्थ है। करने योग्य बात, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, सबसे प्रथम बात एक है, स्वयं को जान लो, क्योंकि उसी जानने में स्वर्ग है, उसी जानने में निर्वाण है, उसी जानने में राम है, उसी जानने में सब जानना छिपा है, सब होने का रहस्य, सारा आनंद, सारा उत्सव छिपा है। मनुष्य जी रहा है करीब करीब ऐसे जैसे नशे में हो। नशा टूटता भी है तो हम नए नशे खोज लेते, एक नशा टूटता है तो हम दूसरा नशा खोज लेते। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में जा रहे थे क्योंकि वहां जाके भूल जाते थे जीवन का दुख, जीवन की पीड़ाएं। अब मंदिर मस्जिद कोई नहीं जाता तो सिनेमा घर के सामने कतार लगी, वहां जाके 3 घंटे के लिए नशे में डूब जाते। शराब पी रहे हैं, पहले मालाएं फेर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, अब ताश खेल रहे हैं, शतरंज बिछाए बैठे, मगर हर हाल समय को काट रहे हैं, समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, समय को रूपांतरित नहीं कर रहे हैं। नींद मनुष्य की अवस्था है। एक बार 2 शराबी रास्ता भटक गए। रात का समय, कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी। चलते चलते एक शराबी अनायास किसी पत्थर से टकराया। पत्थर से टकराने पर वो अपने साथी से बोला, अरे लगता है यार किसी कब्रिस्तान में आ गए, क्योंकि मैं अभी अभी किसी पत्थर से टकराया हूं। लगता है किसी की कब्र का पत्थर है, जरा माचिस की तीली जलाकर देखना तो कब्र किसकी है। दूसरे ने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाई।
थोड़ी देर को प्रकाश हुआ और तीली बुझ गई, एक तो नशा, फिर थोड़ी सी देर के लिए प्रकाश और तीली का बुझ जाना। दूसरे ने पहले से कहा, यार लगता है कि कोई अच्छी खासी उम्र में मरा है, इस पर तो 420 लिखा हुआ है, लगता है कोई बुजुर्ग की कब्र है। और बुजुर्ग की कोई छोटे मोटे नहीं, दिल्ली में कोई बड़े नेताजी रहे होंगे, नहीं तो 420 की उम्र, ठीक 420 की उम्र पाना बड़ा मुश्किल है। क्या गजब का आदमी रहा, ठीक समय पे मरा। जरा फिर से माचिस जला, जरा देख तो लें किसकी कब्र है, ठीक ठीक नाम तो पता चल जाए। हो सकता है कोई अपना ही भाई बंद हो, अपना ही कोई बुजुर्ग हो। फिर तीली जलाई गई, फिर प्रकाश हुआ और तीली बुझ गई। दूसरे ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, अरे अरे 420 मील पुणे। मालूम होता है कोई बहुत पुण्यात्मा आदमी की कब्र है पुणे। बेचारे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तुम चल तो रहे हो, काम भी कर रहे हो, मगर होश में हो? होश का अर्थ समझते हो? एक एक कृत्य सावधानी से किया जाए। चलो तो जानते हुए, महावीर ने कहा चले तो विवेक से, उठे तो विवेक से। बुद्ध ने कहा है स्मृति क्षण भर को ना खोए। श्वास भीतर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास भीतर गई, और श्वास बाहर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास बाहर गई। श्वास श्वास का भी बोध बना रहे तो तुम्हारे भीतर इतनी बोध की अग्नि जलेगी कि तुम तो प्रज्वलित हो ही उठोगे, तुम तो आभा मंडल से भरी जाओगे। तुम्हें देख के दूसरों के भीतर भी अभीप्सा पैदा होगी कि ऐसा आनंद हमें कैसे मिले। और आज जितनी शुभ घड़ी है इतनी कभी ना थी, क्योंकि सामूहिक नींद टूट गई है। अब सिर्फ व्यक्तिगत नींद तोड़ने का सवाल है। पहले तो व्यक्तिगत नींद तो थी ही, सामूहिक नींद भी थी। अब कम से कम सामूहिक नींद का बोझ हट गया है। अब तो सिर्फ व्यक्तिगत नींद है। तुम जरा करवट ले सको, जरा झकझोर सको अपने को, तो उठाने में देर न लगेगी। इधर मैं अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे कहता हूं, यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं कह रहा हूं। अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे यह कह रहा हूं कि समय बहुत अनुकूल है। सच में हर 2500 वर्ष में समय अनुकूल होता है। जैसे एक साल में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है सूरज का, ऐसे 2500 साल में हमारा सूर्य किसी एक महासूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और हर 2500 साल के बाद संक्रमण की घड़ी आती, संक्रांति की घड़ी आती। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, महावीर हुए, लाओत्सु, कन्फ्यूशियस, च्वांगत्सु, लीतजु, जरथुस्त्र, सोक्रेटिस, सारी दुनिया ने बुद्ध पुरुष देखे 2500 साल पहले। और उसके भी 2500 साल पहले कृष्ण, मोसेस, ऐसे बुद्ध पुरुष देखे। फिर 2500 साल बीत गए। अब फिर संक्रांति की घड़ी करीब है। और संक्रांति की घड़ी का अर्थ होता है जब सामूहिक नशा टूट जाता है। सिर्फ व्यक्तिगत नशे के तोड़ने की जरूरत रहती है। उसे तोड़ना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। इससे ज्यादा आसान कभी भी ना होगा। कभी ऐसा होता है कि नाव ले जानी हो उस पार तो पतवार चलानी पड़ती, और कभी ऐसा होता है कि पतवार नहीं चलानी पड़ती, सिर्फ पाल खोल दो
हवा अपने आप नाव को उस तरफ ले जाती। हर 2500 साल में ऐसी घड़ी आती है जब पतवार बिना चलाए पार हुआ जा सकता है, सिर्फ पाल खोल दो। ऐसी ही शुभ घड़ी में तुम हो, इसका उपयोग कर लो, इसे चूक। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के एक और नए डीपर डाइव सेक्शन में। यह वीडियो काफ़ी लंबी है, तो अगर आप ये वीडियो आपने एक ही बार में, या बहुत से लोग धीरे धीरे करके भी सुनते हैं, मेरे को वो भी सही लगता है कि जितना आपको समझ में आए और जितना आपको लगता है कि आज के लिए काफ़ी, उतना सुनकर आगे आप अगले दिन आकर सुने, ये आपका अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो ये यहाँ तक सुन ली है और उसके बाद अगर आप इस सेक्शन पर आए हैं, तो मेरा मानना है कि आप इस वक्त एक बहुत अलग थिंकिंग जोन में पहुंच चुके होंगे ऑलरेडी। क्योंकि ये टॉपिक जिस पर ओशो ने इस वीडियो में चर्चा करी है वह आसान नहीं है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी आनंद के ऊपर थी, उससे अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको लगेगा टॉपिक तो काफी सिमिलर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर कोई कोई नया है हमारे इस चैनल पे, तो प्लीज आप हमारी पुरानी वीडियो, इससे लास्ट वीडियो जो थी जीवन में खुश कैसे रहे उसका नाम, आप उसको एक बार जरूर देखें। तो हम इस वीडियो की बात कर रहे थे कि ये बहुत ही कहने को डिफिकल्ट टॉपिक है। और डिफिकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए यह सोच पाना, जिन जिन चर्चाओं पर ओशो ने बात करी है, सबसे पहला जो हमारे मन में भ्रांति फैलाई गई, कह लो भ्रांति फैलाई गई, या जो हमको हमेशा से अभी तक सिखाया गया कि पहले का समय ये, उसके ऊपर जो एक नया पर्सपेक्टिव हमें ओशो के द्वारा सुनने को मिला, वह काफी अलग के साथ साथ काफी यूनिक और काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। क्योंकि यह विचार आप हर किसी से नहीं सुन सकते। वहीं दूसरी तरफ ओशो ने राम जी, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत एक अलग, बहुत एक, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा नया पर्सपेक्टिव था। मैंने नहीं सुना था और इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, जब मैंने रामायण पढ़ी या जब मैंने देखी, तो जब मेरे को लगता तो था कि, सच्ची बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगता तो था कि शायद वो आज्ञाकारी वाली बात और वो सब बात सुनकर, लेकिन इतना कभी डीप डाइव नहीं कर पाया था मैं। ये इस स्पीच को सुनने के बाद ही इतना ज्यादा मैंने उस पर गहन अध्ययन करके देखा। वहीं फिर हम वापस देखते हैं तो इन सब बातों को जिस तरीके से लिंक करा गया, हमारी खुशी, हमारी आज की समस्याएं, हमारा आज की समस्याओं को देखने का नजरिया, अगर आप इस वीडियो में देखें तो सबसे बड़ी चीज थी कि नजरिया। शॉर्ट में समराइज करा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि आपका मेरा पीओवी क्या है हमारी लाइफ को लेकर। अगर आपका हमारा पीओवी इस तरीके का होगा जिसमें हम प्रेजेंट को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर जो चीज प्रैक्टिकल है कि बहुत फैमिली में दिक्कत है या कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल हेल्थ इशू, तो बात अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे हम बहुत सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम अपने इस डीप डाइव सेक्शन में इन्हीं बातों के बारे में गहन से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आपसे इतना बोलूँगा, अगर आपको मेरी मेहनत ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आगे भी काम करते रहें, तो प्लीज़ चैनल को एक छोटा सा लाइक, आपके लिए बस एक वो छोटा सा बटन है, लेकिन हम जो एक तरीके से कलाकार लोगों के लिए वो तालियां होती हैं, तो हमारे लिए वो तालियां लाइक का बटन समझ लो आप।
लाइक का बटन, वो सब्सक्राइब का छोटा सा लाल कलर का बटन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि हाँ, मतलब अगर वो सही जा रही है तो हम समझ पाते हैं कि लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप कमेंट करें तो ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया बात होगी कि आपने अपनी कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक जरूर करते, क्योंकि हमें लाइक से बहुत ज़्यादा पता चलती है कि चैनल का कंटेंट किस तरीके से आपको पता चल रही है और किस तरीके से आप आगे हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने इस सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मेरे पीओवी से। इस वीडियो का मेरा पीओवी बड़ा रहेगा, क्योंकि वीडियो की स्पीच काफ़ी बड़ी थी, तो मैं कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक को कवर करने की। तो टॉपिक वाइज टॉपिक कोशिश करेंगे, हम इसको कवर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे से कुछ रह जाता है तो उसको आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए ज़ाया करे हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर इसको मैं एक शॉर्ट में समराइज करना चाहें आज की अपनी मॉडर्न समय या करंट टाइम को देखते हुए, तो एक इसमें चंबे वाली बात मेरे को ये लगी पूरी स्पीच में कि ये रिकॉर्डिंग लगभग कुछ नहीं है तो 1960 या 70 के आसपास की रही है। उस वक्त में ओशो का इतना सोचना, इस बात को इतना तरीके से बोलना कि आज हम 2025 में भी अगर हम इस वीडियो को सुने तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये आज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी बात हो गई है। 100 साल नहीं, मतलब 50-75 साल पुरानी बात हो गई है। तो पहली बात तो इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद ही बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान हमें दिया, और धन्यवाद ही बोल सकता हूँ मैं उनको इस चीज के ऊपर, और शब्द बचते नहीं। तो मेरे को जो इसमें समझ में आया या जो मेरे को लगता है कि इसमें मेन टॉपिक ये रहा कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। हमारे दुखी होना, हमारे सुखी होना, हमारा कुछ भी होना, इन दी एंड ये हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर ही घूम फिर के सारी बातें आ जाती हैं। क्योंकि आप अगर देखो तो कोई आदमी 5 करोड़ के बंगलों में रहकर भी बहुत सारी बातों से दुखी है। उसको इस बात का दुख है कि 5 करोड़ के को 50 करोड़ का कैसे करूं, इसको और कैसे करूं, घर पे टाइम नहीं दे पा रहा, और ये सारी चीजें बहुत क्लीशे हैं और बहुत ही कॉमन है, आप सबने सुनी। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो एक मीडियोकर आदमी जो घर में 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है लेकिन वो भी खुश है। तो ये इन दी एंड बात पर्सपेक्टिव के ऊपर आई, आप किस तरीके से अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं, अब किस तरीके से उनको आप कन्वे कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मेरे को इसमें लगती है, हमारा जो दुख का कारण उन्होंने बोला, अगर हम उसको बहुत डीपली देखें, और ओशो ने भी बहुत बार इस वीडियो में बोला कि सही है, क्योंकि हमारी आंखों पे हम दुखी होते थे पहले, या कहते हैं कि जैसे पहले के लोग दुखी होते थे तो वो कि जी नसीब में लिखा है। और हमारे माँ बाप भी आपने देखे होंगे सबके कि कुछ भी बुरा होता है कि जी नसीब में है भाई, ये तो सबका नसीब का मिलता है, नसीब से ज्यादा नहीं, नसीब का ये नहीं वो नहीं। मैं इस बात को पूरी तरह से डिसएग्री नहीं करूंगा कि नसीब कुछ नहीं होता या डेस्टिनी इज नथिंग, डेस्टिनी इज देयर। लेकिन अगर हम हर चीज को ही, अपने हर दुख को, हर चीज को इस बात से कहकर मुक्त होते रहे कि जी लिखा होगा चलो कोई नहीं, तो ये गलत है। अगर हम अपनी हर गलती की क्रेडिबिलिटी भगवान को देते जाएंगे तो हम फिर इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करेंगे? ये बात हमारे लिए सोचने वाली है। और यही एक सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न इस वीडियो में ओशो ने उठाया कि कहने को तो ये एक तरीके से सोचा जाए तो बुरा है कि हम आज ज्यादा दुखी हैं, लेकिन अगर हम उस दुख की वजह देखें तो वो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखती है। क्योंकि